कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े जर्जर जहाज पर, जहां कप्तान रॉबिन्सन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनका चेहरा और आंखें 70 साल के बूढ़े जैसी दिखती थीं। नेवी में सेवा देने के बाद रॉबिन्सन ने अगोरा नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और उसमें 11 साल तक काम किया। उसका काम था समुद्र की गहराइयों में जाकर पुरानी जहाजों को खोजना, जैसे वह पानी के नीचे छिपे हुए इतिहास को बाहर निकाल रहा हो। इस काम में रॉबिन्सन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनका परिवार, उनकी पत्नी और उनका 11 साल का बेटा, जिससे वो दूर रहते थे, सब कुछ उनसे दूर हो गया था। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी और बेटे से उनकी बातचीत सिर्फ फोन पर होती थी। रॉबिन्सन की जिंदगी अब एक खाली कमरे जैसी थी, जिसमें सिर्फ हवा और दीवारों की गूंज थी। और फिर एक दिन उनकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। अगोरा कंपनी ने रॉबिन्सन सहित अपने कई कर्मचारियों को बिना किसी चेतावनी के निकाल दिया। रॉबिन्सन को लगा जैसे किसी ने उनके सीने से दिल निकाल लिया हो। उन्हें एहसास हुआ कि अगोरा के लिए उनकी 11 साल की वफादारी, उनका बलिदान, सब कुछ एक झटके में बेकार हो गया था। उसी रात रॉबिन्सन अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए एक शराब खाने में गया, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त कुर्स्टन से हुई, जिसे भी अगोरा ने निकाला था। कुर्स्टन की आंखें खाली थीं, जैसे उसने जीने की सारी उम्मीदें खो दी हों। वह कर्ज में डूबा हुआ था और डिप्रेशन की दवाएं लेता था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। यह सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक बड़ी साजिश है रॉबिन्सन, कुर्स्टन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो रॉबिन्सन ने पहले कभी नहीं सुना था। अगले दिन सुबह रॉबिन्सन को कुर्स्टन की आत्महत्या की खबर मिलती है। रॉबिन्सन के दिल में गुस्सा और बदला लेने की आग भड़क उठती है। वह जानता था कि कुर्स्टन की मौत के पीछे कोई गहरा राज था। कुर्स्टन ने मरने से पहले रॉबिन्सन को एक भयानक राज बताया था कि इसे एक पूरी पनडुब्बी में भरकर ले जाया जा रहा था, लेकिन वह पनडुब्बी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। लोग कहते हैं कि वह डूब गई थी, लेकिन कुर्स्टन ने बताया कि उसे जानबूझकर डुबोया गया था। यह राज रूस और जॉर्जिया के बीच एक युद्ध का कारण बन गया था। वह खजाना, वह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में फंस गई थी, जैसे कोई शैतान उसे निकलने नहीं दे रहा हो। रॉबिन्सन ने तय कर लिया था कि वह इस खजाने को निकालेगा। यह सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं था, बल्कि अगोरा से बदला लेने का मौका भी था। वह एक अमीर व्यक्ति लुइस से मिलता है। लुइस निवेश करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वह खजाने का 40% हिस्सा मांगता है। रॉबिन्सन तुरंत सहमत हो जाता है। उसे पता था कि यह एक खतरनाक सफर होगा, लेकिन कुर्स्टन की मौत ने उसे निडर बना दिया था। रॉबिन्सन इस मिशन के लिए एक पुरानी जर्जर पनडुब्बी खरीदता है। वह अपने रूसी दोस्त ब्लैकी के साथ मिलकर एक 12 लोगों का दल तैयार करता है। इस दल में एक अनुभवी गोताखोर, रेफ्रिजरेटर भी था। वे सभी पनडुब्बी में सवार होते हैं और हैच को सील कर देते हैं। पनडुब्बी के अंदर एक अजीब सा तनाव था। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही चीज की चमक थी, सोना। रॉबिन्सन सभी को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि निवेशक को 40% देने के बाद बचा हुआ 60% सोना उन सभी 12 लोगों में बराबर बांटा जाएगा। निवेशक का सहायक डेनियल रॉबिन्सन को चेतावनी देता है, यह लालच उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। डेनियल की बात में एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी। पनडुब्बी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तभी पनडुब्बी के सोनार में एक हलचल महसूस होती है। एक रूसी जहाज उनके बहुत करीब से गुजर रहा था। रॉबिन्सन तुरंत पनडुब्बी के इंजन बंद करने का आदेश देता है। वे सभी अंधेरे में छिप जाते हैं, अपनी सांसें रोककर। जहाज ऊपर से निकल जाता है और वे बच जाते हैं। इस घटना से टीम में तनाव और भी बढ़ जाता है। अब वे जानते थे कि खतरा सिर्फ समुद्र की गहराइयों में नहीं, बल्कि सतह पर भी था। अब समय आ गया था। रेफ्रिजरेटर गोता लगाता है और यू बोट के अंदर से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ साथ 2 टन सोना भी निकालता है। यह एक जीत का पल था। वे उसे लेकर पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना होती है। कैरिज का संतुलन बिगड़ जाता है और सारा सोना समुद्र की गहराई में बिखर जाता है। रेफ्रिजरेटर सिर्फ प्रोपेलर शाफ्ट के साथ वापस लौटता है। टीम के चेहरे पर निराशा और दुख छा जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वे एक दूसरे को ही दोष दे रहे हों। सोने के नुकसान से सभी निराश थे। वे पनडुब्बी को सतह पर लाने की कोशिश करते हैं। तभी लुइस का सहायक डेनियल रॉबिन्सन को अपने पास बुलाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। डेनियल ने रॉबिन्सन को बताया कि लुइस कोई अमीर निवेशक नहीं, बल्कि अगोरा कंपनी का एजेंट था। डेनियल ने बताया कि अगोरा ने जॉर्जिया के साथ समझौता किया था और इस पनडुब्बी को निकालने का जोखिम खुद नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने रॉबिन्सन और उसके काबिल साथियों को निकाला, ताकि वे गुस्से में आकर उनके लिए यह खतरनाक काम करें। कुर्स्टन को भी इस साजिश में शामिल किया गया था
और उसे $30,000 दिए गए थे। रॉबिन्सन यह सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अगोरा ने उसके दोस्त क्रिस्टन की जान लेने में भी एक हिस्सा निभाया था। उसका दिल नफरत और बदले की आग से जल रहा था। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। गिरा हुआ सोना तो गया, लेकिन यू बोट में 3 टन और सोना था। ये उनकी कल्पना से भी ज्यादा था। अब वे लुइस को कुछ नहीं देंगे। सारा खजाना उनका था। हर किसी को $82 मिलियन मिलने थे। सोना लेकर वे पनडुब्बी के प्रोपेलर शाफ्ट को ठीक करते हैं। उनके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। वे सोचते हैं या तो हम यहाँ से बच जाएंगे या हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे। वे पनडुब्बी का इंजन चालू करते हैं और वह काम कर जाता है। वे खुशी से भर जाते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। पोर्टोलन चार्ट में एक गड़बड़ी के कारण पनडुब्बी चट्टानों में फंस जाती है। वे सहायकों की मदद लेकर चट्टानों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। जब वे चट्टानों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक जोरदार विस्फोट होता है। पनडुब्बी में एक बड़ा छेद हो जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। ये एक भयानक पल था। टीम में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इस आपदा में किसी न किसी ने अपनी जान गंवा दी। रॉबिन्सन के साथी एक एक करके मरने लगे। अंत में सिर्फ रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन जानता था कि पनडुब्बी को नियंत्रित करने के लिए किसी एक को यहीं रुकना होगा। वह अपने साथियों को बचाता है, उन्हें बाहर भेजता है और खुद पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराइयों में अकेला रह जाता है। जब पनडुब्बी पानी से भर रही थी, रॉबिन्सन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा, मैं हमेशा एक लालची इंसान था, पैसे और काम के पीछे भागता रहा और अपने परिवार को खो दिया, लेकिन आज मैं अपने साथियों की जान बचा रहा हूँ। वह पनडुब्बी के साथ धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि भले ही वह खजाना नहीं पा सका, लेकिन उसने अपनी आखिरी लड़ाई जीतकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया था। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।